हेलो एंड वेलकम टू वन डे सब्जेक्ट्स। रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 3, जिसमें हमें पार्ट 1 2 3 4 प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। इस वीडियो में स्टार्ट करना है हमें पार्ट 5 से, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ रूरल फाइनेंस। सो गिव द स्ट्रक्चर ऑफ रूरल फाइनेंस इन इंडिया। अब कोई भी फाइनेंस दो तरह से हो सकती है, या तो फॉर्मल होगी या इनफॉर्मल होगी। फॉर्मल फाइनेंस में क्या हो सकते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जो हमारी गवर्नमेंट बैंक्स हो गई, वो हमारी फॉर्मल आ जाती है या फिर ऑर्गेनाइज्ड सेक्शन में आती है। तो पहला है भाई ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेगमेंट। उसमें कौन कौन हो गया, हमारा आरबीआई, नाबार्ड। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम में ही देख लीजिए, स्पेसिफिकली इसी के लिए बना है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए बना है हमारा नाबार्ड। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे कई सारे एलआईसी, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सेट्रा। ठीक, ये आपके फॉर्मल सेगमेंट में। आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, और नाबार्ड और आईडीबीआई जैसे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज को वो एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। Next, these institutions in turn provide refinance to commercial banks, including RRBs and SCBs and state land development banks. मतलब ये जो institutions है वो आपको जो कमर्शियल बैंक है जैसे आरआरबी हुए, एससीबी हुआ, इन सबको भी रीफाइनेंसिंग, मतलब एक तरह से अ, आप गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट ठीक है जो विकसित एरियाज है वहां तो प्रमोट करिए, लेकिन गवर्नमेंट का मेन है कि ग्रास रूट लेवल पे हर एक एक सुविधा पहुंचनी चाहिए। तो वहां पर जैसे उसने स्पेशल खोल रखे रीजनल रूरल बैंक, नाम से ही समझ लीजिए रीजनल यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया का, रूरल यानी कि ग्रामीण, और वहां का बैंक, वहां के लिए बैंक। तो जो जहां पर एकदम ही सेवा कोई नहीं पहुंच पा रही है वहां पर भी गवर्नमेंट इन बैंक्स के थ्रू पहुंचती है। Then the refinance from NABARD is distributed to the rural entrepreneurs through 2 or 3 tier cooperative structures, respectively, for long-term, short-term, and medium-term lending. In case of commercial banks and RRBs, they refinance directly to the users. Refinance का मतलब है कि उनको भाई फाइनेंसिंग या लोन के लिए देना। तो किस तरह से उनको दिया जा रहा है पैसा, ऑन्टरप्रेन्योरशिप के लिए या फिर किसी और लेंडिंग पर्पस के लिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, मीडियम टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। तो इन सब पर्पस के लिए वो वहां पर बैंक्स उपलब्ध हैं, जिससे लोग अपने पैसे लेकर के अपना काम करा सकते हैं लोन पर। ओके, देन द सेकेंड इज अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेगमेंट। इनफॉर्मल सेगमेंट ये तो हो गया फॉर्मल सेगमेंट बैंक का। इनफॉर्मल क्या हो गया, हमारे रिलेटिव और फ्रेंड्स, रिश्तेदार और दोस्त, जहां पर हमको इंटरेस्ट फ्री या बिना ब्याज के पैसे मिल सकते हैं। बैंक हमको क्या लेगी, बैंक अगर हमको लोन देती है तो उसके बदले हमसे इंटरेस्ट चार्ज करती है, ब्याज। अब हो सकता है छोटे एरियाज में वो कम ब्याज चार्ज करे, इसीलिए रीजनल रूरल बैंक जो बनते हैं वो लोग थोड़े कम ब्याज लेते हैं हमसे, बट फिर भी लेते हैं। लेकिन आपके जो अगर आप फ्रेंड्स फैमिली या मतलब वहां से बोरो कर सकते हैं तो हो सकता है आप उनको ब्याज ना देना पड़े। जो मनी लेंडर हुए यानी कि साहूकार या फिर जो लेनदार होते हैं वहां से ले सकते हैं, या फिर आप किसी ट्रेडर या कमर्शियल एजेंट से भी पैसे ले सकते हैं। सो दैट्स द इनफॉर्मल सेगमेंट। ओके, नाउ द व्हाट आर द वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रूरल फाइनेंस इन इंडिया। वही सारी चीजें हैं जो अभी हमने पढ़ी, आरबीआई, नाबार्ड, आरआरबी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नथिंग। राइट शॉर्ट नोट ऑन नाबार्ड एंड इट्स विजन एंड मिशन। नाबार्ड का the importance of institutional credit in boosting rural economy has been clear to the government of India right from its early stages of planning. Institutional credit मतलब लोगों को पैसे उधार में देना टू बूस्ट रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास करने के लिए। ये हमारी सरकार को बहुत पहले ही मालूम पड़ गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए हमको क्रेडिट पे पैसे देने पड़ेंगे थ्रू इंस्टीट्यूशंस। Therefore, RBI, at the insistence of the Government of India, constituted a committee to look into these very critical aspects. RBI ने इस चीज पे देखा और फिर
एक कमेटी बनाई गई, कमेटी से रिलेटेड बनाई गई 1975 में, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 28 नवंबर को 1979 में। देन इसने कुछ कुछ पॉइंट्स पे फोकस किया। For a new organization device for providing undivided attention, forceful direction, and pointed focus to credit-related issues linked with rural development. इस कमेटी का एक सुझाव था कि हमको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसका अटेंशन किसी और बाकी चीजों में ना हो। जैसे अगर हम एक बैंक की बात करें, एक जनरल बैंक की, तो वो कई सारे सेगमेंट देखती है, लोन भी देखती है, कमोडिटी भी देखती है, आपका इंश्योरेंस का भी काम उसमें अब कुछ होने लगा है, तो कई सारी चीजों पे उसका फोकस रहता है। लेकिन कमेटी ने कहा क्या कि ऐसा हमको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसका अटेंशन डिवाइडेड ना हो, एक डायरेक्ट फोर्सफुल डायरेक्शन हो, जिस डायरेक्शन में वो काम करे उसमें एक इम्पैक्ट हो, एंड पॉइंटेड फोकस टू क्रेडिट रिलेटेड इश्यूज रिलेटेड विद रूरल डेवलपमेंट। ठीक, तो इस तरह से हमारा एक नाबार्ड का गठन हुआ 1981 में, जो कि बैंक है जिस नाम में ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये सिर्फ रूरल डेवलपमेंट पे ही फोकस है, एग्रीकल्चर पे। और उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसका इसको नेशन को सौंप दिया। तो ये उसका विजन है, इसका मिशन है। विजन डेवलपमेंट बैंक फॉर नेशन फॉर फॉस्टरिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी, और मिशन वही चीज है। नेक्स्ट, रीजनल रूरल बैंक्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स। रीजनल रूरल बैंक, अगेन आपका ये हिस्ट्री बताया गया कि पूरा ये कौन कौन कमिटी आई थी एंड ऑल दैट। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव इज द रीजनल रूरल बैंक फॉर take banking to the doorstep of rural masses, particularly in areas without banking facilities. मतलब हर एक एक डोर स्टेप, मतलब हर एक एक दरवाजे तक बैंक को पहुंचाना, जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वहां पर भी बैंक हम दे सकते हैं बैंकिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट, मेक अवेलेबल चीपर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वही बात है कि कम ब्याज दर पर उनको पैसे उधार देना ताकि वो उससे अपना कुछ काम कर सके। Next, mobilize rural savings and channelize them for supporting productive activities in rural areas. Rural saving जनरली लोगों क्या क्या रहता है कि अगर लोगों के हाथ में पैसा रहता है तो वो उसे खर्च कर देता है, जिससे उनकी सेविंग नहीं हो पाती है। तो अगर बैंक में वो अपना पैसा आकर के जमा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो उनकी सेविंग होगी, और उनको अपने जब भी जरूरत होगी वो उसको निकाल करके अपना काम कर सकते हैं। तो ये एक सपोर्ट कर रहा है सेविंग्स को। नेक्स्ट, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज। रोजगार बढ़ा रहा है। ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट। जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट यानी कि लोन देना है, उसका जो कॉस्ट है वो भी घटाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर एसोसिएटेड विद रूरल डेवलपमेंट? पहला है वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पिछले वीडियो भी हमें देखा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक, ये सारी चीजें देख चुके हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आता है? ग्राम पंचायत आता है विलेज लेवल पे, पंचायत समिति आती है ब्लॉक लेवल पे, फिर आपका जिला परिषद आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तीसरा है आपका डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट में कौन कौन से आ गए? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसमें भी दो डिपार्टमेंट होते हैं। पहला डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसमें आपका तीन आता है। कौन कौन सा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो सड़क के विकास के लिए है, ग्राम सड़क नाम से ही समझ में आ रहा होगा। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग के लिए। तो ये सारी रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स है जो गवर्नमेंट चला रही है। ठीक, दूसरा आता है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस में क्या क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट है, कृषि सिंचाई, ये भी मैंने बता चुकी है, इरिगेशन के लिए। नेक्स्ट इज डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोबिलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जो जितनी लैंड है उसको, उसके रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करना। और नील चंचल नेशनल वाटरशेड प्रोग्राम। ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं फॉर एसोसिएटेड विद रूरल डेवलपमेंट। प्लीज गो थ्रू इट, इसमें काफी सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। Next, describe the need for non-government organization NGO working in the field of rural development in India.
एनजीओ की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ पर हमारे पास इतनी सारी जब गवर्नमेंट की स्कीम्स थी तो हमको एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो होता यह है कि गवर्नमेंट जो विलेज लेवल पे या फिर जो ऐसे पंचायत लेवल पे काम कर रहा है वो अभी एकदम ट्रेडिशनल लेवल पे ही काम कर रहा है। हमको उनको एकदम से हम उनको मॉडर्नाइज नहीं कर सकते, पहली चीज, क्योंकि उनकी जो अडेप्टेशन है, ओरिएंटेशन है और अडेप्टेशन वो ट्रेडिशनल वैल्यू की है, उसको अगर हमको मॉडिफाई करना है तो धीमे धीमे उनके तरीके से करना होगा। नेक्स्ट, जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है वो कहीं ना कहीं थोड़े से उसमें लूप होल्स आते हैं। ठीक, वहां पर ब्यूरोक्रेटिक हिंड्रेंस हो सकती है या फिर आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है या फिर ऐसे कुछ। तो बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं उसको देख करके हमको लगता है कि एनजीओज, reorganizing this government policy has also been to encourage NGOs to participate in the task of rural development, जो एनजीओज बेहतर कर सकती हैं than the government organization. नेक्स्ट, डिस्ट्राइक्ट कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगेन वही सारी चीजें हैं कि कम्युनिटी आप क्रिएट करके आप कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लाइक वर्क कंडक्टेड, अफोर्डेबल हाउसिंग, फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कम्युनिटी सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमैनिटेरियन या डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड मेडिकल रिलीफ फंड्स। सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं, प्लीज रेफर प्रीवियस वीडियोस। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? एक गांव में अगर कई लोग, कुछ लोग हैं जिनको एक पर्टिकुलर लेवल का काम आता है, वो लोग सब साथ मिल करके किसी एक चीज पर काम करते हैं, तो और उससे अपने कोई चीज प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसको मार्केट में बेचते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, तो वो क्या जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब खुद की मदद करना। तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है और उनको हर भर तक हेल्प करने की कोशिश करती है। So, self-help group are informal association of people who choose to come together to find ways to improve their living conditions. Okay. It can be defined as self-governed, peer-controlled information group of people with similar socio-economic background and having a desire to collectively perform common purpose. मतलब क्या? सेल्फ गवर्न मतलब खुद ही वो लोग चलाते हैं। पीयर कंट्रोल इंफॉर्मेशन ग्रुप ऑफ पीपल, पीयर कंट्रोल मतलब आपस में ही उनका कंट्रोल रहता है अपने लोगों पर। विथ सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सब लोग लगभग एक ही स्तर के होते हैं, चाहे उनके सामाजिक या आर्थिक स्तर एक ही तरह का होता है जिससे वो लोग आपस में इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। एंड डिजायर टू कलेक्टिवली परफॉर्म कॉमन पर्पस। कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करना है, मान लीजिए कुछ स्वेटर ही बुन रही हैं कुछ औरतें, तो वो उनका कुछ एक कॉमन पर्पस है। ठीक, जो बैठ करके अगर गर्मियों की ग्लव्स, ठंडियों की ग्लव्स बना रही हैं, तो वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया। वो फिर जाकर के उसको अगर मार्केट में बेचती हैं तो उससे वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर सकती है। Next is village face numerous problems related to poverty, illiteracy, lack of skills, lack of formal credit. These problems cannot be tackled at an individual level and need collective efforts. मतलब कई इस तरह की प्रॉब्लम है, गरीबी है, अशिक्षा है, स्किल्स की कमी है, क्रेडिट नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं कोई एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। अगर कई लोगों का समूह आपस में आकर के मिले और फिर वो लोग उस प्रॉब्लम को टैकल करें तो शायद वो उससे सॉल्व हो सकता है। Thus, SHG has become a vehicle of change for the poor and marginalized. SHG rely on the notion of self-help to encourage self-employment and poverty alleviation. Functions क्या है? Income generation for the poor, ठीक, access to banks for poor, financial inclusion, pressure groups in ग्राम पंचायत। प्रेशर ग्रुप इन ग्राम पंचायत का मतलब कि अगर कई सारे लोगों का समूह एक जो काम कर रहा है वो जाकर के अगर उनका कुछ प्रॉब्लम है, वो ग्राम पंचायत में अगर कोई नहीं सुन रहा है और ग्राम पंचायत में वो जाकर के अपनी बात कहते हैं तो वो शायद सुनी जाए। अगर एक अकेला इंसान वो प्रॉब्लम आके कहता तो शायद हो सकता है ग्राम पंचायत उसे इग्नोर कर दे, लेकिन जब कई लोग मिल करके अपनी बात को रखेंगे तो वो ग्राम पंचायत नहीं उसको इग्नोर कर सकता है। इसको कहा जाता है प्रेशर क्रिएट करना, कि जब कई लोग मिल करके कोई बात कहते हैं तो लोग जो डिसाइडिंग बॉडी होती है उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो वही हो जाता है एक प्रेशर ग्रुप इन ग्राम पंचायत। सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनल सेक्शंस, उनका सामाजिक उत्थान, दबे कुचले सेक्शंस का, एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, औरतों का भी उनका उत्थान होना।
Why SHG are necessity in rural development? रूरल डेवलपमेंट उनका क्या नेसेसरी है? ये वही सारी चीजें, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं कि लिटरेसी रेट बढ़ेगी, लोगों का हेल्थ केयर इम्प्रूव होगा, बेटर फैमिली प्लानिंग हो सकती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का अपलिफ्टमेंट होगा एंड ऑल दैट। लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, लाइक दैट। वेरियस बेनिफिट ऑफ एसएचजीज: सोशल इंटेग्रिटी, जो एक सामाजिक कुरीतियां हैं उसको खत्म कर सकती है या कम कर सकती है। जेंडर इक्विटी, जो मेल फीमेल के बीच की जो डिफरेंसेस हैं, जो उनके बीच में एक गैप है, उसको भी कम कर सकने में हेल्प कर सकती है। प्रेशर ग्रुप मैंने अभी बताया। वॉइस टू मार्जिनलाइज सेक्शन, ये भी मैंने अभी बताया कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी एक आवाज बन सकती है और वो भी अपना काम बेहतर तरह से करा सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंस में तो हेल्प करेगी ही। देन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक रोजगार का एक और तरीका आपको देती है, एक और आपको रास्ता देती है जिससे आप अपनी इनकम इंप्रूव कर सकते हैं। चेंजेस इन कंजम्पशन पैटर्न, आपके जैसे आप एजुकेशन पे, फूड पे, हेल्थ पे ज्यादा ही फोकस करते रादर देन इन अल्कोहल एंड अदर वाइसेस। एंड बैंकिंग लिटरेसी, आप जब कमा रहे हैं, कुछ सेव कर रहे हैं, कुछ सेव कर रहे हैं, तो आप उसको कहाँ पर रखेंगे? बैंक में रखेंगे। तो आपकी जो बैंकिंग नॉलेज है, आपकी सेविंग की फाइनेंशियल जो नॉलेज है, वो आपको बढ़ेगी, राइट? द वेरियस प्रॉब्लम्स और द वीकनेसेस एसोसिएटेड विद एसएचजी क्या है? पहली आप इसको, अब जैसे इतने पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं कि जो जितने लोग काम कर रहे हैं, बेसिकली वो ट्रेडिशनल वेज में काम कर रहा है, ठीक है। ट्रेडिशनल वे में कोई भी चीज काम करेगी, ठीक है, किसी लेवल पे काम कर रहे हैं, उसमें क्या रहता है? मेहनत ज्यादा रहती है और आउटकम यानी कि जो वो थोड़ा कम होता है, ठीक। तो ट्रेडिशनल वे में मेहनत ज्यादा है और आउटपुट कम है। हमको इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करेंगे तब जाकर के हमको कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट मिल सकती है। तो ये चीजें थोड़ी सी वाइब पॉसिबल नहीं हो पाती है जब कई सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, कमिंग फ्रॉम अ लोअर स्ट्रेटा ऑफ बैकग्राउंड, क्योंकि उतनी लिटरेसी है नहीं अभी उनमें। तो ये सारी चीजें हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड मींस टू मार्केट देयर गुड्स, रिसोर्सेज की कमी होती है। ये लोग बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं आपके गवर्नमेंट पर और एनजीओ पे, जो टाई अप के साथ होता है। अगर ये जब अपनी एसएचजीज इन गवर्नमेंट्स के थ्रू, अगर गवर्नमेंट ने इनको छोड़ दिया तो फिर इनके लिए दिक्कत हो जाती है, right? SHGs are heavily dependent on their promoter NGOs and government agencies. The withdrawal of support often leads to their collapse. अगर उन्होंने हाथ खींच लिया तो फिर ये अपना माल बेच नहीं पाते मार्केट में। ये बना तो सकते हैं लेकिन बेचने में इनको दिक्कत आती है, बेचने के लिए इनको प्रोमोटर की जरूरत होती है। पुअर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड इंसिडेंट्स ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, लिटरेसी ना होने की वजह से इनकी जो फंड्स को हैंडलिंग कैपेसिटी है वो बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से पैसे की फिर दिक्कत हो सकती है, इधर उधर हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये देख लिए एसएचजी है क्या, एसएचजी के फायदे क्या है, एसएचजी की वीकनेसेस क्या है। अब हम एसएचजी को और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं? तो गवर्नमेंट शुड क्रिएट सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एसएचजीज। सरकार को एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए एसएचजीज के लिए। इट शुड प्ले अ रोल फॉर फैसिलिटेटर एंड प्रमोटर, ठीक है। एक्सपैंडिंग एसएचजी मूवमेंट टू क्रेडिट डेफिशिएंट एरियाज इन ऑफ द कंट्री, जहां पर एसएचजी नहीं है वहां पर भी बनाइए। नेक्स्ट, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय अडॉप्टिंग एक्सटेंसिव आईटी एनेबल्ड कम्युनिकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स। मतलब फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, लोगों के पास इसी तरह के जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं या फिर और ऐसे सिस्टम हैं उनको लिटरेसी रेट प्रोवाइड कीजिए ताकि वो अपनी चीजों को बेहतर तरह से हैंडल कर सकें। एक्सटेंशन ऑफ एसएचजीज टू अर्बन और पेरी अर्बन एरियाज, मतलब कि अभी तो वो रूरल एरिया तक ही काम कर रहे हैं लेकिन अभी उनका एक्सपेंशन अर्बन और पेरी अर्बन का मतलब है सब अर्बन या फिर उनके आसपास। तो सब अर्बन एरियाज में भी अगर उनका पेनिट्रेशन रहेगा तो उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। देन एसएचजी मॉनिटरिंग सेल शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन एवरी स्टेट, मतलब कि जैसे एक रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक नाबार्ड बना,
वैसे एक SHG मॉनिटरेशन सिर्फ उसके लिए डेडिकेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन बने या एक सेल बने हर एक स्टेट में, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को मॉनिटर कर दे। Next, commercial banks and NABARD in collaboration with the state government need to continuously innovate and design new financial products for these groups. मतलब जितने भी बैंक्स हैं या फिर नाबार्ड है, ये कुछ ना कुछ नए और प्रोडक्ट को डिजाइन या इनोवेट करते जाए इन ग्रुप्स के लिए, ताकि ये ग्रुप्स वो प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट्स बना करके ही वो लोग सेल कर पाए। All right, so this was all about Unit 3. Now in the next video we'll start with Unit 4, that is rural development. Thank you.